Study IQ IAS. Smart aspirants #1 choice. नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी पर और मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा। साथियों, आज आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, सरकारी स्कूलों में आधे रह गए बच्चे, यह सिर्फ एक हेडलाइन या साधारण खबर नहीं है दोस्तों। यह भारत के भविष्य पर लगा हुआ एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक और डरावना प्रश्न चिन्ह है। क्या इस देश में सरकारी स्कूल वास्तव में दम तोड़ रहे हैं? कल्पनाओं की दुनिया से बाहर निकलिए दोस्तों। हाल ही में नीति आयोग यानी कि देश की सबसे बड़ी प्लान बनाने वाली संस्था ने एक बेहद सनसनीखेज रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट का नाम बाकायदा नोट कर लीजिए, स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, टेम्पोरल एनालिसिस एंड पॉलिसी रोड मैप फॉर क्वालिटी इनहांसमेंट। और इस रिपोर्ट ने जो आंकड़ा देश के सामने रखा है, उसने पूरे देश की प्रशासनिक और नीति निर्माता गलियारे में हड़कंप मचा दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2005 तक इस देश में करीब 71% बच्चे सरकारी विद्यालयों में पढ़ते थे, लेकिन आज इतिहास में पहली बार यह आंकड़ा घटकर महज 49.24% रह गया है, यानी आधे से भी कम। देश के इतिहास में पहली बार सरकारी स्कूल माइनॉरिटी में आ गए हैं और अधिकांश बच्चे प्राइवेट सिस्टम में चले गए हैं, प्राइवेट विद्यालयों में चले गए हैं। अब इस रिपोर्ट को हमें समझना होगा, और इस रिपोर्ट को समझने से पहले अगर हम देखें तो मेजर आंकड़े क्या हैं? 50% तक छात्र घट गए हैं, 26 मिलियन सीटें खाली हैं और 1.1 मिलियन स्कूल बंद होने की कगार पे पहुंच गए हैं। इस रिपोर्ट का विश्लेषण व्यापक तौर पर करेंगे, डिटेल में करेंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट दे देता हूं। जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और अगर उनका लक्ष्य 2027, 2028 या 2029 है, तो वो हमारे स्मार्ट मॉडल पर आधारित नए यूपीएससी के बैचेस से जुड़ सकते हैं। आज से हमारे बैचेस शुरू हो रहे हैं और इन बैचेस में आपको बहुत ही बेहतरीन सुविधाएं मिलेंगी, जैसे स्ट्रक्चर्ड क्लासेस, मेंटरशिप, असेसमेंट, रिवीजन एंड टेस्ट। कोर्स की डिटेल्स को जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है वहां पर जा सकते हैं, या फिर आप हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। वहां पर आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। और कोर्स खरीदने से पहले आप पीके लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि यह कोड आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिलाएगा स्टडी IQ के प्रत्येक बैच पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग ने जो रिपोर्ट जारी की है उसको ध्यान से समझिए। इस रिपोर्ट में नीति आयोग ने एक बहुत ही गंभीर शब्द का इस्तेमाल किया है, ट्रस्ट डेफिसिट, यानी कि भरोसे का अकाल। आज हम पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं करोड़ों की चमचमाती बिल्डिंग्स, मुफ्त खाना, मुफ्त यूनिफॉर्म और स्मार्ट क्लास देने के बाद भी जनता का भरोसा सरकारी शिक्षा पद्धति और विद्यालयों से क्यों उठ गया है। कड़क विश्लेषण होने वाला है दोस्तों। कॉपी पेन निकालिए और समझिए कि भारत में असल क्राइसिस है क्या। तो दोस्तों, नीति आयोग ने साफ साफ क्या कहा है? नीति आयोग ने साफ साफ कहा है कि समस्या केवल लर्निंग क्राइसिस की नहीं है, समस्या कई गुना बड़ी है, ट्रस्ट क्राइसिस की समस्या है। अब जरा गहराई से समझिए यह खेल क्या है। सरकार ने स्कूलों की इमारतों को चकाचक करवा दिया है, मिड डे मील में न्यूट्रिशन दे दिया है, दीवारों पर पेंट करवा दिया है और डिजिटल बोर्ड्स भी स्कूल में टांग दिए हैं। लेकिन साहब, एक कड़वा सच बताऊं मैं आपको, शिक्षा केवल इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं होती है, भरोसे से चलती है। जरा इस सिचुएशन की कल्पना कीजिए जो आज भारत के हर गांव और शहर की हकीकत है। पहला, सरकारी विद्यालयों को अगर आप देखिए तो एक तरफ चमचमाती बड़ी सरकारी बिल्डिंग है, किताबें मुफ्त हैं, ड्रेस मुफ्त है, खाना मुफ्त है और टीचर की सैलरी लगभग 80,000 रुपए महीना। दूसरी तरफ है प्राइवेट स्कूल्स, जो एक छोटी सी गली में 2 कमरे का 3 कमरे का प्राइवेट स्कूल चल रहा है, बाकायदा भारी भरकम फीस ले रहे हैं, कोई मुफ्त खाना नहीं और वहां के टीचर को मुश्किल से 8 से 10,000 रुपए महीना मिल रहा है। लेकिन जनता की लाइन लगी कहां है? उस 10,000 वाले प्राइवेट टीचर के पास। क्यों? क्योंकि माता पिता को लगता है कि सरकारी स्कूल में उनका बच्चा ग्लोबल रेस से बाहर हो जाएगा। उन्हें डर है कि उनका बच्चा कभी अंग्रेजी नहीं बोल पाएगा, कंप्यूटर नहीं सीख पाएगा और जब बड़ा होगा तो बेरोजगार घूमना पड़ेगा। यह एक कड़वी हकीकत है साथियों। इसी को कहते हैं परसेप्शन मैनेजमेंट, यानी कि सरकार की करारी हार। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। आजादी के बाद भारत ने एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया। हमने हर गांव, हर
जो कस्बा है वहाँ तक स्कूल पहुँचा दिया। यानी असेस की समस्या तो हमने हल कर दी, स्कूल स्थापित कर दिए, लेकिन हम फेल कहाँ हो गए? हम फेल हो गए गुणवत्ता में, क्वालिटी में। आज 2026 के दौर में जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नौकरियों को निगल रहा है, जहां ग्लोबल मार्केट में केवल स्किल्स की कद्र हो रही है, वहां हमारे स्कूल का, हमारे सरकारी स्कूल का बच्चा सीख क्या रहा है? आपने वीडियोस देखे होंगे, आपने यूट्यूब पर इसकी रील्स देखी होंगी, इसकी रील्स देखी होंगी, यूट्यूब पर वीडियोस देखे होंगे। भाई, नीति आयोग की रिपोर्ट के साथ साथ आपको याद होगा ASER की, असर की रिपोर्ट, वो जो आंकड़े चीख कर कह रहे हैं कि 5वीं क्लास का बच्चा 2nd क्लास की बुक नहीं पढ़ पा रहा है, तो दिल दहल जाता है। आज का पेरेंट जागरूक है, वह यह नहीं देखता कि बच्चा स्कूल गया कि नहीं, लेकिन वह शाम को पूछता जरूर है कि आज क्या नया सीखा, क्या 2 लाइन इंग्लिश बोली, क्या कंप्यूटर चलाना आया बेटा, यह। और जब वो सरकारी स्कूल में जाता है और वहाँ से वापस आता है तो उसका सीधा जवाब होता है, नहीं, मास्टर साहब पढ़ाए ही नहीं। तो पेरेंट्स जेब खाली करके भी प्राइवेट स्कूल का रास्ता चुनता है, और यही वह मजबूरी है। चलिए, एक और कड़वा सच आपके सामने आज हम स्वीकार करते हैं। क्या सारे प्राइवेट स्कूल वर्ल्ड क्लास हैं? बिल्कुल नहीं। देश के 70% प्राइवेट स्कूल बजट स्कूल्स हैं, जिनकी हालत बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन वो 3 मोर्चों पर सरकारी सिस्टम को पछाड़ देते हैं। पहला है अकाउंटेबिलिटी, यानी जवाबदेही। प्राइवेट स्कूल में अगर टीचर नहीं पढ़ाएगा तो प्रिंसिपल उसे शाम को नौकरी से निकाल देगा। सरकारी में साहब ट्रांसफर पोस्टिंग तो एक पॉलिटिकल नेक्सस बना दिया है, वहां पर टीचर को हिलाना भी नामुमकिन है विद्यालय से। दूसरा, डिसिप्लिन और ब्रांडिंग। टाई बेल्ट पहनाकर, पेरेंट टीचर मीटिंग करके टाइम पर वो ऐसा माहौल बनाते हैं कि पेरेंट्स प्रभावित होते हैं, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखती है टीचर्स की, उन्हें अपने बच्चों की कद्र होती हुई दिखती है, जो सरकारी विद्यालयों में पूरी तरह से मिसिंग होती है। और तीसरा, सबसे बड़ा है इंग्लिश फैक्टर। हमारे समाज में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हमने अंग्रेजी को बुद्धिमत्ता का पैमाना मान लिया है। हमारा समाज मानता है कि जो अंग्रेजी बोलता है वो ज़्यादा ही बुद्धिमान है, और प्राइवेट स्कूल इस नब्ज को पकड़ते हैं और इसी का फ़ायदा उठाते हैं। सरकारी स्कूलों की वास्तविक समस्याएं भी समझिएगा दोस्तों। समस्या केवल यह नहीं है कि वैकेंसी खाली है, समस्या यह है कि वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन है। हमारे सरकारी शिक्षक से जनगणना करवाई जाती है, चुनाव ड्यूटी करवाई जाती है, राशन बंटवाया जाता है। अरे भाई, वो क्लर्क का काम करेगा तो क्लास में पढ़ाएगा कम, उसे स्वच्छता अभियान में भेज देते हैं, उसे पशुगणना में भेज देते हैं, तो वो पढ़ाएगा कैसे भाई? ऊपर से मल्टीग्रेड टीचिंग भी है। एक ही कमरे में 3री, 4थी और 5वीं कक्षा के बच्चे बिठा दिए जाते हैं। आप कैसे उम्मीद करते हैं कि वहाँ कोई वर्ल्ड क्लास लीडर निकलेगा पढ़ करके? तो दोस्तों, आप जो सोच रहे हैं ना कि सर ये तो स्कूल की बात है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम क्यों इसके बारे में इतनी बात कर रहे हैं, तो दोस्तों कान खोलकर सुनिए। इसका सीधा कनेक्शन आपकी और हमारी जेब से है, देश की GDP से है। विश्व बैंक बार बार चिल्ला कर कह रहा है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कीजिए अपने देश में। OECD कहता है कि जिन देशों में लर्निंग आउटकम खराब है वहां कभी भी वो देश हाई इनकम कंट्री नहीं बन सकता है। यूनाइटेड नेशंस का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 कहता है क्वालिटी एजुकेशन इज मस्ट थिंग। 71% से गिर करके 49% होना दोस्तों, यह पूरी तरीके से मानव पूंजी का ह्रास है, जनसांख्यिकीय आपदा है, एक तरीके से ये डेमोग्राफिक डिजास्टर है। अगर हमारी आधी से ज्यादा आबादी जो आज भी किसी न किसी रूप में बुनियादी सिस्टम पर निर्भर है, उसे हम ढंग की स्किल नहीं देंगे तो विकसित भारत का सपना केवल एक चुनावी नारे जैसा बन जाएगा। और इससे भी खतरनाक बात क्या है दोस्तों? इससे भी खतरनाक बात यह है कि यह समाज में एक नया क्लास वॉर पैदा कर देगा। पहले अमीरी गरीबी जमीन और पैसे से तय होती थी, अब अमीरी गरीबी अवसरों से तय होने लग गई है दोस्तों, अपॉर्चुनिटीज से तय होने लग गई है। एक अमीर का बच्चा कॉर्पोरेट में टॉप चेयर्स पर बैठेगा और गरीब का बच्चा सिर्फ डिलीवरी बॉय बनने की रेस में दौड़ेगा। एजुकेशन इनइक्वालिटी ही नहीं, इनकम इनइक्वालिटी की भी जड़ है दोस्तों, इसलिए इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों फाइनली क्या करें? क्या प्राइवेट के भरोसे छोड़ दें बच्चों को?
बिल्कुल नहीं। दुनिया के नक्शे पर नज़र डालिए तो आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें दिखाई देंगी। दोस्तों, फिनलैंड की अगर हम बात करें तो फिनलैंड दुनिया की सबसे बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था देता है। वहाँ कोई प्राइवेट स्कूल का कॉन्सेप्ट नहीं है। अरबपति का बच्चा हो या मजदूर का बच्चा एक ही डेस्क पर बैठते हैं। जापान और साउथ कोरिया की बात करें, वहाँ सरकारी स्कूल का मतलब होता है सर्वोच्च गुणवत्ता का स्कूल। भारत में हमें यह टैग हटाना होगा कि सरकारी स्कूल का मतलब है गरीबों का स्कूल। हमें बिल्डिंग्स के साथ साथ लर्निंग कल्चर भी स्कूलों का बदलना होगा। हमें क्या करना चाहिए? AI बेस्ड पर्सनलाइज्ड एजुकेशन को डेवलप करना चाहिए। हर बच्चे की कमजोरी को पकड़ने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। टीचर मोटिवेशन और ट्रेनिंग होनी चाहिए। शिक्षकों को सबसे पहले तो गैर शैक्षणिक कार्यों से दूर रखना चाहिए, सिर्फ उनको टीचिंग पर फोकस करने देना चाहिए। और अल्टीमेट लिटमस टेस्ट तब होगा जिस दिन हमारे देश के IAS अधिकारी, नेता, डॉक्टर और बड़े व्यापारी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए भेजने लग जाएंगे। समझ लीजिएगा, उस दिन से हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम सुधर गया है। अब दोस्तों, मैं आपको UPSC के नज़रिए से बता दूं, प्रीलिम्स में यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग की ताज़ा रिपोर्ट जो टेम्पोरल एनालिसिस आई है, NEP 2020, SDG 4, असर रिपोर्ट और फाउंडेशनल लिटरेसी। GS में मेंस पेपर 2 में गवर्नेंस में या रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटिंग टू एजुकेशन और ह्यूमन रिसोर्सेज से जुड़ा हुआ है। GS पेपर 3 इकोनॉमी में या इंक्लूसिव ग्रोथ, डेमोग्राफिक डिविडेंड का संकट से जुड़ा हुआ है और इस पर आप निबंध का टॉपिक भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, अंत में मैं यह कहना चाहूँगा कि भारत आज दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश है। हमारे पास वो डेमोग्राफिक डिविडेंड है ना, लेकिन यह एक दोधारी तलवार है। अगर इसे सही वक्त पर सही शिक्षा और स्किल मिल गई तो यह हमें महाशक्ति बना देगा, और अगर हम चूक गए तो यह बेरोजगारी का एक ऐसा विस्फोट होगा जिसे संभालना मुमकिन नहीं होगा। सरकारी स्कूलों को बचाना केवल एक प्रशासनिक मजबूरी नहीं है दोस्तों, यह इस देश की लोकतांत्रिक ताने बाने को जिंदा रखने की एक मूलभूत शर्त है। क्योंकि जब शिक्षा पर से भरोसा टूटता है तो यह केवल एक स्कूल नहीं बदलता दोस्तों, एक पूरी पीढ़ी का भविष्य तबाह होता है। इस पूरे विषय पर नीति आयोग के इस चौंकाने वाले आंकड़ों पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या आपके इलाके में भी सरकारी स्कूल खाली हो रहे हैं या बंद हो रहे हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि यह आवाज़ दूर तक पहुंचनी चाहिए। यह व्यवस्था ही नहीं, भविष्य का भी प्रश्न है। मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। UPSC मेंटोर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर। यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक भी मिल जाया करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद। Study IQ IAS, making India smarter and better.